नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब की बार 11 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो रहा है। ऐसे में आपको अब इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस दिशा में सबसे पहले तो घर की साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल सावन मास भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। घर में भगवान शिव की पूजा करने से आपके घर में एक विशेष भक्ति भाव से भरी नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में फालतू सामान रखा होगा तो इससे ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि सावन आरंभ होने से पहले ही आप अपने घर की ठीक से साफ सफाई कर लें और फालतू सामान या फिर पुरानी हो चुकी टूटी फूटी चीजों को हटाकर बाहर कर दें। तो आइए जानते हैं कौन सी फालतू चीजें घर में से तुरंत हटा देनी चाहिए। सूखे, मुरझाए या कांटेदार पौधे। सूखे या मुरझाए पौधे घर में निगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और वातावरण को बोझिल बनाते हैं। ये पौधे वास्तु के अनुसार जीवन ऊर्जा को बाधित करते हैं। खासकर तुलसी के सूखे पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए। इन्हें हटाकर ऑक्सीजन देने वाले हरे पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट और एलोवेरा लगाएं। यह नौकरी और व्यापार में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। टूटी फूटी और खंडित मूर्तियां। घर में टूटा हुआ शीशा, चटका हुआ बर्तन, फटी हुई मूर्ति या टूटा फ्रेम आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार लाता है। वास्तु दोष बढ़ता है और लक्ष्मी जी का वास बाधित होता है। भगवान की टूटी मूर्ति तुरंत मिट्टी या नदी में विसर्जित कर दें। टूटे फूटे बर्तन और टूटा आईना तुरंत घर से बदल दें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पुरानी या टूटी झाड़ू। झाड़ू को धन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। टूटी या पुरानी झाड़ू घर में दरिद्रता और रोग को बुलाती है। इससे नौकरी में रुकावट, धन का अपव्यय और व्यापार में घाटा होता है। हर शनिवार या अमावस्या को झाड़ू बदल दें। नई झाड़ू को गुप्त स्थान पर रखें और इसे पैर न लगने दें। एक्सपायर्ड दवाइयां और खराब खाद्य सामग्री। पुरानी बेकार दवाइयां और सड़े गले अनाज घर में रोग, कलह और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। यह घर की समृद्धि को अंदर से नष्ट करते हैं। साथ ही दवा बॉक्स और रसोई की सफाई करें। पुराने मसाले, तेल, आटा आदि को हटाकर ताजे खाद्य पदार्थ रखें। फटे पुराने कपड़े और भगवान के पुराने वस्त्र। फटे कपड़े पहनने से आत्मबल में कमी आती है और नकारात्मकता यानी निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। विशेषकर पूजा के स्थान में उपयोग होने वाले गंदे या पुराने कपड़े रखने से वहां की ऊर्जा बाधित होती है। इसके साथ ही भगवान के पुराने हो चुके वस्त्र भी पूजा घर से हटा दें। कपड़ों को या तो दान करें या उचित रूप से नष्ट कर दें। नए कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपको धन और यश की प्राप्ति होगी। नकारात्मक या हिंसक चित्र। घर में रोते हुए बच्चों के चित्र, तलवारों, युद्ध के दृश्य या शेर बाघ की मूर्तियां हिंसात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। ये चित्र करियर और वैवाहिक जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं। इनकी जगह शांत, प्रेमपूर्ण चित्र जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण या प्रकृति के दृश्य लगाएं। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि आती है। पुराने खराब बंद या इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर में से न चलने वाले टीवी, मिक्सर, घड़ी, मोबाइल आदि घर में रुकावट का कारण बनते हैं। ये वस्तुएं आपके समय, ऊर्जा और धन को अवरुद्ध करती हैं। जो चीजें ठीक हो सकती हैं, उन्हें जल्द से ठीक कराएं या बेच दें। इससे आपके करियर में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बंद समय दिखाने वाली घड़ियां। रुकी हुई घड़ियां जीवन की प्रगति को रोकती हैं। यह नौकरी में प्रमोशन, नए अवसर और आमदनी की गति को धीमा करती हैं। बंद घड़ियों को या तो सही करवाएं या हटा दें। शुभ समय पर नई घड़ी लगाने से जीवन में समय का संतुलन बनता है। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है।